मुझे प्राग बहुत रोमांटिक लगता है। मैक्सिमम जो सीन्स मैंने रज्जो के साथ किए हैं, ऐसा कुछ तो है नहीं, मतलब मुझे तो याद नहीं रहते ये कौन से डे हैं, कभी सेलिब्रेट किए नहीं हैं। और देने में भी मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या दूँ। मेरा रोएस करके एक चॉकलेट है। हाय, दिस इज राजवीर सिंह एंड यू आर वाचिंग मी ऑन देसी फीड्स। पहले तो स्वागत है आपका देसी फीड चैनल में। सिंस हम लोग सब जानते हैं फरवरी एक ऐसा मंथ है जो बहुत ही प्यार भरा एंड रोमांटिक मंथ होता है, वैलेंटाइन्स डे आता है। तो पहले तो मैं जानना चाहूंगी आपसे कि आपके लिए लव क्या है? प्यार वही घिसी पिटी बात बोलूँगा, एक फीलिंग होती है। जैसे नवरस हैं सारे के सारे ना, नवरस एक्टिंग में हम पढ़ते हैं, तो प्यार भी लव भी उसका एक हिस्सा है। तो वो भी एक फीलिंग है, गुस्सा भी एक फीलिंग है। तो जब आप एक्सप्रेस करते हो तो वही है, इससे ज़्यादा तो मुझे ज़्यादा पता नहीं है इन सब चीज़ों का। करेक्ट। तो एक फीलिंग है जो शायद आप कभी एक्सप्रेस कर जाते हो, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो। ओके, आपकी मोस्ट फेवरेट रोमांटिक मूवी कौन सी रही है? बिफोर सनराइज करके एक फिल्म है, तो 90s में आई थी। वो बहुत प्यारी फिल्म है। एंड देयर इज़ वन मोर मूवी, PS I लव यू। जे.आर. बटलर था उसमें। सो ब्यूटीफुल मूवी, ब्यूटीफुल मूवी। ओके, जैसे कि बहुत सारे डेज होते हैं, चॉकलेट डे आता है, तो आपका फेवरेट चॉकलेट कौन सा है? मेरा रोएस करके एक चॉकलेट है। वो मेरा फेवरेट है क्योंकि आई ऑलवेज लव डार्क चॉकलेट। मुझे मीठा मतलब नहीं पसंद आता इतना, तो जितना डार्क चॉकलेट होगा उतना मैं पसंद करता हूँ उसको। ओके, सो रज्जू सीरियल में ऐसा कौन सा सबसे ज़्यादा प्यारा एंड लवेबल सीन जो है आपको लगा, जो आपको बहुत पसंद आया? मैक्सिमम जो सीन्स मैंने रज्जो के साथ किए हैं, तो वो सारे के सारे सीन्स हैं वो स्पेशल रहे मेरे लिए, बिकॉज रज्जो बहुत फैंटेस्टिक एक्टर है और हम लोगों का हमेशा गिव एंड टेक चलता है, लिसनिंग होती है सीन्स में। तो मैक्सिमम सीन्स वही हैं। अगर पर्टिकुलर सीन की बात की जाए तो जितना मोनोलॉग्स होते हैं, जैसे रज्जो बोल रही है, मैं सिर्फ सुन रहा हूँ। तो बहुत सारे सीन्स ऐसे हैं कि मैं बोल रहा हूँ, रज्जो सिर्फ सुन रही है। कई बार होता है कि दोनों बोल रहे हैं। ओके, तो जो पर्टिकुलरली वो सीन्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं कि सामने वाला बोल रहा है और मैं बस बैठ के उसमें इन्वॉल्व हूँ और मैं सुन रहा हूँ उसकी बातें। ओके, अकॉर्डिंग टू यू ऐसी कौन सी प्लेस है जो काफी रोमांटिक है? कोई जगह, कोई विजिट अगर आपने की हो? मुझे प्राग बहुत रोमांटिक लगता है। प्राग, आई बीन देयर एंड अगेन आई एम गोइंग देयर। एंड मुझे हॉलैंड भी बहुत रोमांटिक लगता है। हॉलैंड है, इंडिया में भी बहुत सारे प्लेसेस हैं। आप उत्तराखंड चले जाओ, पहाड़ हैं, वो भी बहुत मुझे पसंद आते हैं। कि पता नहीं, एक सीनरी है ना, एक रोमांस दिखता है उसमें, कि डेप्थ उसमें दिखती है। दैट्स व्हाई। ओके, अगर ऑडियंस को आपको कुछ गिफ्ट देना हो और अगर आपका जो सबसे क्लोज फ्रेंड हो उसको कुछ गिफ्ट देना हो, तो आप क्या देना पसंद करेंगे? अनफॉर्चुनेटली बड़ा वियर्ड लगेगा सुन के, मुझे गिफ्ट लेने में भी और देने में भी मुझे समझ में नहीं आता। देने में मुझे समझ में नहीं आता मैं क्या दूँ, और लेने में मुझे समझ में नहीं आता मैं रिएक्ट कैसे करूँ। ओके, तो ये मेरे साथ बहुत बार होता हुआ है कि मुझे कोई गिफ्ट दे देता है और उसकी मैं वैल्यू ऐड नहीं करता हूँ, चाहे वो 2 रुपये का है, चाहे वो 2 लाख रुपए का है। तो मुझे वो समझ में नहीं आता कि मैं उसको अप्रिशिएट करूँ, मैं उसको प्यार दिखाऊं, या मैं पता नहीं, मैं रिएक्ट नहीं कर पाता हूँ उस पर। सेम देने में भी मुझे ऐसा होता है कि मैं क्या सोचूं, क्या समझूं, कैसे मैं दूं। तो बड़ा ही बाय फ्लूक ऐसी चीज़ें होती है कि मैंने रैंडम उठा के दे दिया कि ये लो, कोई भी। ओके, सबसे ज्यादा इस सेट पे अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ रही है? सेलेस्टी के साथ मेरी ज़्यादा बॉन्डिंग नहीं है, बिकॉज हम दोनों के सीन्स रहे हैं स्टार्टिंग से। एंड आई जेन्युइनली like her as an actor, as a human being, फैंटेस्टिक एक्टर। और इतनी ही अच्छी वो इंसान है जिसके साथ आप बैठ के हर तरीके से, हर लहजे में बात कर सकते हो। शी इज़ मल्टीलिंगुअल, मल्टी टैलेंटेड एक्ट्रेस। ओके, सिंस आज जो है प्रॉमिस डे है, तो आप अपने फैंस को और कोई ऐसा फ्रेंड जो आप प्रॉमिस करना चाहोगे? ऐसा कुछ तो है नहीं, मतलब मुझे तो याद नहीं रहते ये कौन से डे हैं, कभी सेलिब्रेट किए नहीं हैं। बट प्रॉमिस यही करना चाहूँगा, एज एन एक्टर ही मैं प्रॉमिस करूँगा कि मैं इस फील्ड में आया हूँ तो मैं आप लोगों को हमेशा एंटरटेन करता रहूँगा अपनी परफॉर्मेंस से। मैं कोशिश करूँगा कि ये मेरा प्रॉमिस है कि आप लोग कभी बोर नहीं होंगे मुझसे, तो मैं आप लोगों को कभी बोर नहीं होने दूँगा। Yes, ज़रूर।
और वैलेंटाइंस डे आ रहा है, तो आपके कुछ प्लान्स है या फिर यहाँ पे जो फैंस है वो भी बहुत ज़्यादा से वैलेंटाइंस वगैरह मनाते हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? अनफॉर्चुनेटली मैंने कभी वैलेंटाइन कभी सेलिब्रेट किया नहीं, मुझे याद भी नहीं होता कब निकल जाता है कब आता है, कभी ध्यान दिया नहीं, बिकॉज आई बिलोंग टू अ वेरी डिफरेंट कल्चर इन हरियाणा। तो हरियाणा में ये सब कम है थोड़ा सा, हमारे वहाँ थोड़ा सा जो त्यौहार हैं वो ज़्यादा सेलिब्रेट किए जाते हैं रादर देन स्मॉल स्मॉल जो ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं या जो इस तरीके के आते हैं, कम करते हैं, सेलिब्रेट कम करते हैं लोग वहाँ पर, है ना। थोड़ा सा अध्यात्म का जो टच है वो ज़्यादा है ना, महाशिवरात्रि ये सब, तो वो ज़्यादा रुझान उसकी तरफ ज़्यादा है। तो खैर इसमें भी कोई वो नहीं है, मैं तो वही चाहूँगा कि प्यार है यार, प्यार को तो सेलिब्रेट करना बनता है, तो देखते हैं शायद कभी फ्यूचर में कर पाए सेलिब्रेट, तो लेट्स सी। जी जरूर। सो लास्टली ऑडियंस को क्या कहेंगे, रज्जू सीरियल जो इतना प्यार दे रहे हैं एंड हमने सुना है कि बहुत जल्दी खत्म होने वाला है ये सीरियल, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? रज्जू की जर्नी बहुत स्पेशल रही है हर एंगल में, फ्रॉम द बिगनिंग टिल एंड। अभी ख़त्म होने में टाइम है थोड़ा सा, तो वो टाइम कैसे निकल गया पता नहीं चला, और आई एम श्योर कि ये हर सेट की कहानी है। आप जितने भी सेट पर जाओगे या जितने मूवीज़ पे आप जाओगे, पहले मैं छोटा था देखता था कि लोग इमोशनल हो जाते हैं, कि क्यों इमोशनल होते हैं, 40 दिन तो काम किया है मूवीज़ में या स्पेशल कोई वेब सीरीज़ है, एड फिल्म में, तो लोग इतने इमोशनल क्यों हो जाते हैं, बिकॉज घर से ज़्यादा टाइम स्पेंड वो यहाँ पर करते हैं। ओके, तो यही फैमिली बन जाती है, तो फैमिली ऑल ऑफ सडन ऐसे दूर हो जाती है, तो लोग इमोशनल होते हैं। तो मुझे बहुत बाद में मुझे मेरे पहले शो में रियलाइज़ हुआ ये, उसके बाद तो दिस इज़ माई 4th शो, तो आई एम क्वाइट हैबिचुअल नाउ कि ओके ये एक प्रोसेस है कि जो चीज़ शुरू हुई है उसको ख़त्म तो होना ही पड़ेगा। बट या सो फार सो गुड, जितनी चीज़ें अभी तक हुई हैं इस शो में वो सब अच्छी हुई हैं, तो मैं अच्छी मेमोरीज़ के साथ इस शो से जाऊँगा।